इतनी दौलत का क्या करोगे धनु राशि वालों, इसके बारे में आज पूरे विस्तार से जानकारी दी जाएगी कि आखिर ये दौलत आपको कैसे मिलने वाली है। तो ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि क्या आपने वो दिन भी देखे हैं जब जेब में 1 रुपया तक नहीं था। कभी कभी ऐसा हुआ, सुबह से शाम तक मेहनत की, लेकिन रात को सोते समय यही सोचना पड़ा कि कल घर का खर्च कैसे चलेगा। क्या कभी ऐसा हुआ जिस इंसान पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया गया उसी ने आपका दिल तोड़ा और पैसा भी डुबो दिया। क्या कभी ऐसा भी हुआ कि भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की गई, लेकिन जैसे ऊपर वाला सुन ही नहीं रहा था। अगर आपका जवाब है हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसी वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब छुपा हुआ है। आपके जीवन की परेशानियों का कारण आपकी मेहनत नहीं, बल्कि ग्रहों का वो क्रूर खेल था, जो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। धनुराशि वालों, आपके जीवन में जितनी परीक्षाएं आई उतनी शायद बहुत कम लोगों ने देखी होगी। दूसरे लोग आपकी मुस्कुराहट को देखते हैं, लेकिन उस मुस्कान के पीछे जो दर्द छिपा है वो बस आपको ही पता है और दूसरा भगवान को ही पता है। लोग कहते हैं तुम्हारी किस्मत खराब है, लेकिन सच ये नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि कई बार ग्रह ऐसे योग बनाते हैं कि मेहनती इंसान भी संघर्षों में फंस जाता है, और जब ग्रहों का कठोर समय चलता है तो इंसान की सबसे बड़ी ताकत भी कमज़ोर पड़ने लगती है। याद कीजिए वो दिन जब जेब में 100 रुपये तक भी नहीं था, घर की जिम्मेदारियां सर पर थी, माँ बाप की उम्मीदें, बच्चों का भविष्य, पति पत्नी की ज़रूरतें और ऊपर से समाज के ताने। हर सुबह नई चिंता, हर रात अधूरे सपनों के साथ ख़त्म होती थी। आपने मेहनत कम नहीं की है, दिन हो या रात, धूप हो या बारिश, आपने कभी काम से पीछे हटना नहीं सीखा। लेकिन जितनी मेहनत की उतना फल कभी नहीं मिला। यही बात सबसे ज़्यादा दर्द भी देती है, क्योंकि मेहनती इंसान हार से नहीं टूटता, मेहनत का फल ना मिले तो टूट जाता है। कई धनुराशि वालों के साथ ऐसा भी हुआ, किसी दोस्त ने मदद मांगी, आपने बिना सोचे समझे पैसा दे दिया। उस समय लगा आज उसकी मदद करेंगे तो कल ज़रूरत पड़ने पर यही हमारा साथ देगा। लेकिन हुआ क्या, समय बदला और वही इंसान भी गायब हो गया। ना पैसा वापस आया, ना रिश्ता बचा। यहीं से मन में सवाल पैदा हुआ कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। और ये सवाल मन में आना स्वाभाविक भी है। क्या भगवान सिर्फ परीक्षा ही लेते हैं, या ग्रहों की चाल इंसान को ऐसे लोगों से मिलवाती है जो उनका विश्वास तोड़ने के लिए ही जीवन में आते हैं। धनुराशि वालों, आपके जो राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति हैं। गुरु ने आपको दयालु बनाया है, दूसरों की मदद करना सिखाया है। लेकिन जब राहु, शनि या केतु जैसे ग्रह कठिन स्थिति में आ जाते हैं तो यही अच्छाई कई बार आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। लोग आपके विश्वास का फायदा उठाने लगते हैं। कभी आपने ध्यान दिया है, जिस काम को दूसरे लोग आसानी से कर लेते हैं, उसी काम में आपका कई गुना ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ता है। दूसरों की नौकरी जल्दी लगती है, आपका इंटरव्यू आखिरी समय में रुक जाता है। दूसरे का व्यापार चल पड़ता है, आपका पैसा वहीं अटक जाता है। दूसरों का रिश्ता तक तय हो जाता है, आपकी शादी में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है, या इसके पीछे कोई गहरा कारण छिपा है? शास्त्र कहते हैं जब जन्म कुंडली में कुछ ग्रह अशुभ दशा, अंतरदशा या गोचर के दौरान सक्रिय होते हैं तो इंसान चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, फल मिलने में देरी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सफलता नहीं मिलती, मतलब सिर्फ इतना है कि समय आपकी परीक्षा लेता है। धनुराशि वालों,
आपका सबसे बड़ा गुण है हार न मानना। लेकिन कई बार लगातार संघर्ष इंसान को अंदर से थका देता है। फिर मन में यही विचार आता है कि शायद भगवान भी मेरी नहीं सुन रहे। यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है तभी किस्मत बदलने का समय सबसे करीब होता है। याद रखिए, रात सबसे ज़्यादा अंधेरी सूर्य उदय से ठीक पहले होती है। हो सकता है आपके जीवन में भी वही समय चल रहा हो जहां सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में नई शुरुआत की तैयारी चल रही हो। धनुराशि वालों, आज भी कर्ज के बोझ तले आप दबे हुए हैं। एक कर्ज खत्म नहीं होता, दूसरा सामने आ जाता है। कमाई आती है लेकिन टिकती नहीं है। अचानक बीमारी, घर का खर्च बढ़ जाता है, वाहन खराब हो जाते हैं या कोई नई जिम्मेदारी और फिर जेब वहीं पर खाली। ऐसा क्यों? क्या सिर्फ खर्च ज़्यादा है या फिर ग्रह धन भाव पर असर डाल रहे हैं? कई लोगों के जीवन में विवाह होने के बाद भी शांति नहीं है। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होना, बिना वजह गलती बढ़ जाना। ऐसा लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति रिश्तों में दूरी पैदा कर रही हो। क्या ये केवल स्वभाव है या ग्रहों का प्रभाव भी इसमें भूमिका निभाता है? इसी बात की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के आगे में विस्तार से देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप अपने जीवन के बारे में एक बार ज़रूर सोचिए। क्या आपने भी गरीबी देखी है, धोखा देखा है, मेहनत के बाद भी असफलता देखी है, अपनों का साथ छोड़ते हुए देखा है? अगर हाँ, तो विश्वास रखिए, संघर्ष आपकी पहचान नहीं, आपकी तैयारी है। और हो सकता है जिस दौलत की कल्पना आपने कभी नहीं की हो वह आपकी ओर बढ़ रहा हो। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि ग्रह आखिर आपके जीवन में ऐसा खेल क्यों खेल रहे हैं। धनुराशि वालों, अगर आपने अपने जीवन में बार बार यही महसूस किया है कि आखिर मेरे जीवन में ग्रह ऐसा खेल क्यों खेल रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो अब समय आ गया है मैं आपको उस बात को बताऊं, आपको समझाऊं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ध्यान रखिए, ग्रह किसी के दुश्मन नहीं होते, लेकिन जब उनका समय प्रतिकूल होता है तो वह हमें कठिन अनुभवों से गुजार कर मजबूत बनाते हैं। यही कारण है कि कई बार एक ही परिवार में जन्मे दो भाई एक जैसी मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ एक को मिलती है। अंतर मेहनत का नहीं, समय और ग्रहों का होता है। धनुराशि वालों, शनिदेव को न्याय के देवता कहा जाता है। वे किसी से नफरत नहीं करते हैं, लेकिन कर्म का हिसाब जरूर देते हैं। जब शनि का प्रभाव कठिन होता है तो इंसान को लगता है कि हर रास्ता बंद हो गया, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, नौकरी हाथ से निकल जाती है, व्यापार में अचानक घाटा होने लगता है, जो पैसा वर्षों से आने वाला होता है वह भी अटक जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इंसान को अपनी मेहनत पर भी शक होने लगता है। लेकिन एक बात याद रखिए, शनि कभी मेहनती इंसान को खाली हाथ नहीं छोड़ते। वे सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि तुम संघर्ष से भागते हो या डटकर खड़े रहते हो। जो इंसान टूट जाता है वे हार जाता है, लेकिन जो इंसान डटा रहता है शनि उसी को सबसे बड़ी ऊंचाई देते हैं। बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु जीवन का सबसे रहस्यमयी ग्रह माना जाता है। जब राहु कठिन स्थिति में आता है तो इंसान को भ्रम होने लगता है, गलत लोगों पर भरोसा होने लगता है, धोखा मिलता है। जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास होता है वही पीठ पीछे वार कर देता है। क्या कभी किसी ने आपसे कहा था बस कुछ दिन के लिए पैसे दे दो, और आज तक वो पैसा वापस नहीं आया? अगर ऐसा हुआ है तो संभव है उस समय राहु का प्रभाव आपके निर्णय पर भारी रहा। राहु सिर्फ पैसा ही नहीं, वो सोचने की शक्ति को भी प्रभावित करता है। इंसान गलत फैसले लेने लगता है, जल्दबाजी करता है और बाद में पछतावा होता है। केतु का प्रभाव कैसा होता है? केतु इंसान को अंदर से अकेला कर देता है,
चारों तरफ से लोग होते हैं, लेकिन दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं होता। धनुराशि वालों, बाहर से आप मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ सहते हुए रहते हैं। कई बार रात में सो नहीं पाते, भविष्य की चिंता रहती है, परिवार की चिंता रहती है, बच्चों की चिंता रहती है, और सबसे ज़्यादा अपनी सफलताओं की चिंता रहती है। जब गुरु कमजोर हो जाए तो क्या होता है? धनुराशि के स्वामी जो देव गुरु बृहस्पति हैं, जब गुरु कमजोर होते हैं तो भाग्य भी कमजोर महसूस होने लगता है। वही अवसर सामने होकर भी छूट जाता है। अच्छे लोग जीवन से दूर होने लगते हैं, सम्मान कम होने लगता है, और मेहनत का फल देरी से मिलता है। और धनुराशि वालों, मैंने आपसे वीडियो के बीच में बात की थी कि आखिर विवाह के बाद जीवन में लड़ाई क्यों बढ़ जाती है, तो इसका जवाब मैं आपको देना चाहूँगा। धनुराशि के कई जातक ये सवाल मुझसे पूछते हैं, शादी के बाद जीवन में कठिनाई क्यों आ जाती है? देखिए, हर लड़ाई ग्रहों की वजह से नहीं होती, लेकिन यदि जन्म कुंडली में सप्तम भाव या उससे जुड़े ग्रहों पर कठिन प्रभाव हो तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी बनने लगती हैं। पति पत्नी एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते, विचार टकराने लगते हैं, बातचीत कम होने लगती है, और फिर दूरी बढ़ती चली जाती है। ऐसे समय में क्रोध से नहीं बल्कि धैर्य से काम लेना सबसे बड़ा उपाय होता है। कर्ज क्यों नहीं उतर रहा है, ये सवाल भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। कमाई होती है फिर भी पैसा बचता नहीं, हर महीने लगता है कि इस बार कुछ बच जाएगा, लेकिन अचानक कोई नया खर्च सामने आ जाता है। कभी बीमारी, कभी घर का खर्च, कभी वाहन का खर्च, कभी बच्चों की पढ़ाई। लगता है कि मानो पैसा हाथ में टिकना ही नहीं चाहता। अगर स्थिति लंबे समय से आपकी ऐसी चल रही है तो आपको अपने खर्चों के साथ साथ अपने निर्णयों पर भी ध्यान देना होगा। कई बार ग्रह हमें सावधानी का संकेत देते हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। उपाय की बात करें तो धनुराशि वालों, सिर्फ उपाय करने से सब कुछ नहीं बदलता, लेकिन सही कर्म और सही उपाय दोनों मिलकर रास्ता आसान कर देते हैं। कुछ सरल उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा। हर गुरुवार भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा कीजिए। जरूरतमंद विद्यार्थियों को पीली वस्तु या पढ़ाई का सामान दान करिए। गुरुवार को पीले वस्त्र या हल्दी का तिलक लगाइए। शनिवार को अपनी क्षमता अनुसार जरूरतमंद की सहायता कीजिए। किसी का हक न मारे और ना ही गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश करें। बिना सोचे समझे किसी को भी बड़ी रकम उधार देने से बचना होगा, और क्रोध में कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है। याद रखिए, सबसे बड़ा उपाय ईमानदारी, धैर्य और लगातार कर्म, ये सबसे बड़ा उपाय है। धनुराशि वालों, अब एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ऐसा समय जब रुके हुए काम गति पकड़ेंगे, जब वर्षों की मेहनत रंग ला सकती है, लेकिन उस समय अगर आपने कुछ गलतियां कर दी तो अवसर फिर हाथ से निकल सकते हैं। वे कौन सी गलतियां हैं, कौन से संकेत बताते हैं कि भाग्य बदलने वाला है, और आने वाले समय में आपको क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूँ। धनुराशि वालों, आपके जीवन का नया अध्याय लिखा जा चुका है, लेकिन याद रखिए, भाग्य बदलने से पहले इंसान की सोच भी बदलती है, और यदि सोच नहीं बदली तो अच्छा समय निकल जाता है। आज से कुछ आदत छोड़ दीजिए। सबसे पहले, दूसरे के पास क्या है इससे आपका भविष्य तय नहीं होगा। हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, हर व्यक्ति का ग्रह चक्र अलग होता है। जिसकी सफलता आज दिख रही है, हो सकता है उसने भी वर्षों पहले दर्द सहा हो जो आज आप सह रहे हैं। इसलिए अपनी यात्रा पर ध्यान दीजिए। दूसरी गलती, धनुराशि वालों, आप दिल के बहुत साफ होते हैं। यही कारण है कि लोग आपकी भावनाओं का भी फायदा उठाते हैं। अब समय आ गया है कि भरोसा दिल से नहीं, समझदारी से कीजिए। हर मीठी बात करने वाला आपका शुभ चिंतक नहीं होता। तीसरी गलती आप क्या करते हैं, कई बार सिर्फ 5 मिनट का गुस्सा 5 साल का नुकसान करा देता है। यदि नौकरी बदलनी हो, व्यापार शुरू करना हो, रिश्ता निभाना हो या किसी को जवाब देना हो तो पहले शांत हो जाइए, फिर सही निर्णय लीजिए। चौथी गलती,
याद रखिए, ग्रह रास्ता दिखाते हैं लेकिन मंजिल तक आपके कदम ही पहुंचाएंगे। अगर मेहनत रुक गई तो शुभ ग्रह भी पूरा फल नहीं दे पाएंगे। आज जो पसीना बहा रहे हो, कल वही आपकी सफलता बनकर लौटेगा। इसलिए मेहनत करते रहिए, कर्म करते रहिए। अब बात करते हैं शुभ संकेतों की। धनुराशि वालों, जब जीवन बदलने वाला होता है तो छोटे छोटे संकेत मिलने भी शुरू हो जाते हैं। रुके हुए काम धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। पुराने संपर्क अचानक से जुड़ जाते हैं। नई नौकरी या व्यापार की चर्चा होने लगती है। कहीं से रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना बनती है। घर में लंबे समय के बाद खुशी का माहौल बनने लगता है। तो धनुराशि वालों, कुछ लोगों को नए अवसर दूर या विदेश से मिल सकते हैं। कुछ लोगों को पुराने विवाह से राहत मिलेगी। कुछ लोगों के लिए विवाह की बातचीत आगे बढ़ेगी और जिनका व्यापार रुका हुआ था उन्हें नए ग्राहक या नया काम मिलने के योग बन सकते हैं। लेकिन इन अवसरों को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको एक संकल्प करना है, हर सुबह सकारात्मक संकल्प के साथ ही दिन की शुरुआत करिए। माता पिता बुजुर्गों का सम्मान करिए। आय के एक छोटा सा हिस्सा दान सेवा में लगाइए। अनावश्यक खर्चों से बचिए। नए अवसरों से डरे नहीं, लेकिन बिना सोचे समझे जोखिम भी ना लें। स्वास्थ्य को नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि शरीर मजबूत होगा तभी भाग्य का साथ भी सही तरीके से मिल पाएगा। धनुराशि वालों, जिस इंसान ने गरीबी देखी हो वही दौलत की असली कीमत समझता है। जिसने अपनों का धोखा देखा हो वही सच्चे रिश्तों की पहचान कर पाता है। जिसने संघर्ष झेला हो उसी के अंदर सफलता संभालने की ताकत होती है। इसलिए अपने बीते हुए समय को मत कोसिए, उस समय ने आपको बहुत मजबूत बनाया है। अगर आज आपकी जेब खाली है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी किस्मत भी खाली है। आज अगर लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो हो सकता है कल वही लोग आपकी सफलता की कहानी सुनाएं। बस विश्वास मत खोइए। धनुराशि वालों, याद रखिए, ग्रह रास्ते में बाधाएं ला सकते हैं, लेकिन आपके कर्म, आपकी लगन, आपका धैर्य आपके भविष्य का निर्णय करते हैं। हर कठिन परिस्थिति, हर कठिन समय स्थायी नहीं होता। हर रात के बाद सुबह आती है। हर संघर्ष के बाद एक नया अध्याय शुरू होता है। हो सकता है आज आप अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हो, लेकिन यही दौर कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगा। इसलिए उठिए, खुद पर विश्वास रखिए, भगवान पर आस्था रखिए और अपने कर्म को कभी मत छोड़िए। याद रखिए धनुराशि वालों, आज जो संघर्ष आपकी पहचान है वही कल आपकी सफलता की सबसे बड़ी कहानी बनेगा। और अगर आपको आज का राशिफल बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं आप उन पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। इन्हीं मंगलमय कामनाओं के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।